अंगुलीमाल की कथा मैंने आपको बार बार सुनाई, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो कथा। गौतम बुद्ध जा रहे थे और अंगुलीमाल उस क्षेत्र में प्रसिद्ध था इसलिए कि वो मारता था, जो भी उस क्षेत्र से ज्यादा था उनको लूटता था, उनको मारता था। वो इतना इतना कोई कोई अगर किसी को मार रहा है, उसके अंदर कितनी डिप्रेशन, कितनी नेगेटिविटी, कितना क्रोध है उस व्यक्ति के अंदर। कोई किसी को मार सकता है, वो कोई किसी को ऐसे मार ही नहीं सकता जब तक क्रोध नहीं आएगा। तो ये व्यक्ति साक्षात क्रोध, नेगेटिविटी, डिप्रेशन का साक्षात मूर्त रूप था वो। उसने 99 लोगों को मार करके उनके अंगूठे की हड्डी लेकर के अपने गले में माला बनाई थी, इसलिए इसका नाम था अंगुली माल। भगवान बुद्ध दूसरा रास्ते से जा रहे थे तो गांव वालों ने कहा भगवान आप यहां से मत जाइए। भगवान बुद्ध बोले क्यों? बोले अंगुली माल आपको मार देगा। बोले नहीं, मैं तो यहीं से जाऊंगा। गए, अंगुली माल आया अपना, सोचा लोग डर जाएंगे उनको देख करके, और भगवान बुद्ध तो प्रेम के साक्षात अवतार, जिनको निर्वाण मिल चुका है, उनके अंदर तो क्रोध है ही नहीं। देख रहे हैं अंगुलीमाल को प्यार से, अंगुलीमाल चिल्लाए जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। बोला मैं आपको इतना क्रोध से इतना गाली दे रहा हूं, आपको कुछ लग नहीं रहा है? बोला नहीं, मैं ले नहीं रहा हूं तेरी गाली, मैं तेरी गाली लूं तो लगे ना। तू बोलते जा, तुझे जो बोलना है बोलते जा। तुझे डर नहीं लगता तुम्हें? मैं मार दूंगा तुम्हें। मार दे, मार दे, मार कर दिखा। वो आया बाजू में, अब भगवान के अंदर से इतना प्रेम की किरणें निकल रही है, तरंगे निकल रही है, तरंगे निकल रही है, क्या मारेगा ये? और डर ही नहीं रहे भगवान, ऐसे खड़े हैं बुद्ध। क्या डर भगवान को? देह को तो वो समझ चुके थे, मृत्यु को तो समझ चुके थे, मृत्यु को तो छिन्न भिन्न कर करके समझ गए कि कुछ है ही नहीं मृत्यु। उनको क्या डर मृत्यु से? उन्हें थोड़ी लग रहा है अंगुलीमाल मेरा मृत्यु है। अंगुलीमाल घबरा गया, चला गया पीछे। 3 दिन वहां पर बैठे रहे भगवान बुद्ध। रोज आता कि आज मार दूंगा इन्हें। हफ्ता हो गया, नहीं मार पाया। हफ्ते में आया, रोने लगा, भगवान क्या हो रहा है मुझे? मैंने इतनों को मारा, इतना मेरे से लोग डरते हैं, तुम्हें मैं क्यों नहीं मार पा रहा? तुम्हें तुम्हारे सामने आते मुझे रोना क्यों आ रहा है? क्या हो रहा है मुझे? मेरी मेरी मैं क्यों कांपने लगता हूं अंदर से? सुना है आपने इतने लोगों को ज्ञान दे करके उनको मुक्ति दिया, क्या मेरे लिए भी कोई रास्ता है? क्या कुछ हो सकता है मेरा भी? मैंने तो बहुत जघन्य पाप किए हैं। और भगवान ने उन्हें रास्ता दिया, उन्हें ध्यान का मार्ग सिखाया। और अंगुलीमाल ने सीरियसली भगवान के रास्ते को फॉलो किया। फिर उनके ही ग्रुप में वो जाने लगे। एक बार दूसरे गांव में किसी वहां पर ठहरे थे भगवान, तो वहां पर किसी के यहाँ पर एक नवजात शिशु का जन्म हुआ। तो संदेशा आया भगवान को कि भगवान आप गांव में ठहरे हैं तो आप आइए, इस नवजात शिशु को आप आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा मैं नहीं, अंगुलीमाल जाएगा। अंगुलीमाल घबरा गया, भगवान मैं जाऊंगा? आप तो मेरे पास्ट को जानते हो, मैं क्या था, मैं किसी को छू भी नहीं सकता, मेरी तो साया भी नहीं जाना चाहिए किसी के पास, इतना बड़ा पापी मैं था। आप मुझ पे ऐसा मत, ये इतना बड़ा भार मत दीजिए, मैं नहीं आ सकता उसके सामने। भगवान बोले वो तेरा पास्ट था, तूने ध्यान से अपने आप को शुद्ध कर लिया, तू अब पवित्र हो गया, सम्यक व्यवस्थित हो ही सा, तू सम्यक हो गया, तू जा, तू ही आशीर्वाद दे। ये है